आज हम लोग सीखेंगे इस टाइमर के बारे में। ये टाइमर है हमारे डबल डोर फ्रिज का और ये टाइमर सही है या ख़राब है, ये कैसे चेक करें, यही चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें जो पिनें होती हैं वो होती हैं 1 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 3 नंबर पिन और 2 नंबर पिन। ये मतलब पिन इसमें होती हैं 4 पिनें। इसमें एक जो 4 नंबर पिन होती है ये हमारे कंप्रेसर की होती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कंप्रेसर की पिन होती है 4 नंबर। और ये जो 3 नंबर पिन होती है ये फेस की होती है और 2 नंबर हीटर की होती है। और 1 नंबर जो पिन होती है ये न्यूट्रल की होती है, मतलब कि इनडायरेक्टली न्यूट्रल यहाँ पे पहुँचता है बायोमीटर के जरिए से, फ्यूज के जरिए से, बायोमीटर के जरिए से। यहाँ पे इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें एक ना होता है मोटर इस टाइमर के अंदर, मतलब कि इस टाइमर के अंदर एक मोटर होता है और ये मोटर 8 घंटे तक कूलिंग मोड को सप्लाई करता है और कुछ टाइम के लिए हीटिंग मोड पे ये सप्लाई को देता है। और ये मोटर 8 घंटे तक लगातार चलता रहता है। तो एक टाइमर एक टाइम आने पे कूलिंग करता है और एक टाइम आने पे हीटिंग करता है। तो फिलहाल जो मोटर है ये मोटर अंदर का सही है या नहीं है, ये पहले चेक करना होगा, क्योंकि ये जब मोटर चलेगा तभी ये काम सही से कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोटर चेक करने के लिए हमें पता है कि ये मोटर जो कनेक्ट होता है ये कनेक्ट होता है 3 नंबर पिन और 1 नंबर पिन पे कनेक्ट होता है। न्यूट्रल इसको 1 नंबर से मिल जाता है और फेस इसको मिल जाता है 3 नंबर पिन से। तो ये मोटर हमारा चलता है। तो यहाँ पे 1 नंबर पिन जो हमारी है वो ये है, क्लियर। 1 नंबर पिन ये है और 3 नंबर पिन हमारी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा जो ये मीटर है ये बताना चाहिए 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन पे मान बताना चाहिए। यहाँ पे हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें मीटर को रखना होगा किलो ओम पे। चलिए इसको हम किलो ओम पे, कंटिन्यूटी के नीचे होता है किलो ओम, 20 के पे हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास ये 2 प्रोब है। एक हम रख देंगे इसके 1 नंबर पिन पर और एक रख देंगे 3 नंबर पिन पे, मतलब यहाँ पे इस तरीके से रखना होगा। चलिए मीटर में रख लेते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर पे रखते हैं। थोड़ा नीचे करिए। हाँ, 1 नंबर और 3 नंबर पे बताना चाहिए। देखिए मीटर को दिखाइए, मीटर दिखाइए, क्लियर। देखिए ये देखिए बता रहे हैं 19,800 इसे कहने का मतलब ये 20,000 रेजिस्टेंस तक नाप सकता है। 20,000 से ज़्यादा होगा तो नहीं नापेगा। और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है ये 20,000 से ज़्यादा बन रहा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस बार बार मीटर का रीडिंग भाग जा रहा है। तो फिलहाल ये रीडिंग बता रहा है, इसका मतलब है कि ये जो हमारा मोटर इसके अंदर इंसर्ट है ये मोटर एकदम सही है। तो मोटर क्लियर हो गया कि मोटर सही है। अब उसके बाद ये देखना है कि ये सप्लाई हमारा हीटिंग को दे रहा है कि नहीं दे रहा है टाइमर, और कूलिंग को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसकी वर्किंग ये होती है कि जब फेस इस पर मिलता है तो ये 8 घंटे तक पत्ती इसकी जो अंदर अंदर यहाँ से 3 नंबर और 4 नंबर कनेक्ट हो जाती है और ये कूलिंग मोड को सप्लाई मिलता रहता है, मतलब कंप्रेसर को। और कुछ टाइम के लिए ये बत्ती उठ करके 8 घंटे के बाद 2 नंबर से टच हो जाती है, जिससे कि ये हीटर को सप्लाई मिलता रहता है। तो ये देखना है कि ये जो फेस की सप्लाई हमारी है 3 नंबर 4 नंबर को कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और 3 नंबर 2 नंबर से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक नाप भी लगा होता है पीछे। अभी इसकी आवाज़ आप सुनिएगा। ये नाप है जो कि ये घूमता रहता है, क्लियर। फिर इसको हम हाथ से घुमा के आपको दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे कि 3 नंबर और 4 नंबर पे ये सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, और यहाँ पे 4 नंबर 3 नंबर दोनों ये है। तो इस टाइम पे चेक करते हैं यहाँ पे आना चाहिए। इसको हम कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं, तो कंटिन्यूटी पे हमारा मीटर यहाँ पे सेट है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा 4 नंबर और 3 नंबर पे सप्लाई आना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप मीटर रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब हाँ ये ठीक है। अब ये चेक करना है कि 3 नंबर 2 नंबर आपस में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कब चेक होगा, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे बस 3 नंबर 4 नंबर से ही कनेक्ट है, 3 नंबर 2 नंबर से कनेक्ट नहीं है। इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो एक नाप बना हुआ है, इससे उसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे। देखिए घुमा धीरे धीरे, जहाँ खट की आवाज़ आएगी वहीं पर रोक देंगे तो हीटिंग मोड पर चला जाएगा। आवाज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए खट की आवाज़ है, एक बार फिर से सुनाता हूँ आपको। बस जहाँ खट की आवाज़ है वहीं एकदम रोक दीजिए। अब ये सप्लाई हमारा देगा 3 नंबर 2 नंबर आपस में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब 3 नंबर से सप्लाई होकर के 2 नंबर पे चली जाएगा, मतलब हीटर पे चली जाएगी। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, 3 नंबर और 2 नंबर पे। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, 3 नंबर 2 नंबर देखते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर कनेक्ट हो चुका है और 3 नंबर 4 नंबर ये हट चुका है। देख सकते हैं 4 नंबर पर सप्लाई नहीं आ रही है। अब ये हीटर मोड पे सप्लाई जा चुकी है। और जैसे इसको हम हल्का सा घुमाएंगे
तो ये 2 नंबर को छोड़ करके चला जाएगा सीधा सीधा 4 नंबर पे। देखिए इसका मतलब ये कूलिंग मोड को भी सप्लाई दे रहा है और हीटिंग मोड को भी सप्लाई दे रहा है। और इसके अंदर जो मोटर है, ये मोटर भी सही कार्य कर रहा है, मतलब सही है, इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा टाइमर ये सही है। तो इस तरीके से आप टाइमर की चेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कुछ उल्टा सीधा चीज़ करता है, नहीं बताता है, तो इसका मतलब ये खराब होगा। तो इसी तरीके से आप टाइमर की टेस्टिंग मीटर के द्वारा कर सकते हैं।